बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर आपका गला ख़राब है तो गुर्दे पे भी असर आ सकता है। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं दो बड़ी वजूहात के ऊपर गौर करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे गौर करें, और अगर इसमें से कोई अलामतें आपको आएँ तो इनको आप सीरियसली लीजिए। अगर किसी का गला ख़राब है और गला ख़राब होने के साथ ही उसको पेशाब जौन सा है वो गहरे कलर का आना शुरू हो गया। अब गहरे कलर से मुराद सिर्फ येलो नहीं है, गहरे कलर से मुराद ये है कि वो सुर्खी माइल, ब्राउन या काला, इनमें से किसी किस्म का होना शुरू हुआ है तो उस सूरत के अंदर फौरी तौर पे अपने मालिज से ज़रूर रब्ता करें। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके, क्योंकि ये एक कंडीशन जिसको हम अपनी ज़बान में सिन इन्फेक्शियस जीएन कहते हैं, ये उसकी तरफ इशारा हो सकता है। इसके अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इसके अंदर कुछ लोगों, ख़ास तौर पे बच्चों में, जिस्म के अंदर सुर्ख निशान भी पड़ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। बाज़ का बीमारियाँ जो सी हैं वो वैसी नहीं होती जैसे किताबों में लिखी हैं, वो हर इंसान में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ तरीके से अपना आप को शो करती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किसी का गला ख़राब हो और गला ख़राब होने के बाद इमीडिएटली तो कुछ ना हो, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद उनको पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है। पेशाब का रंग पेप्सी की तरह काला, ब्राउन या डार्क जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। इस सिचुएशन के अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर गुर्दे के टेस्ट करवाए जाएं तो क्रेटिनिन हो सकता है बढ़ी हुई हो। यूरिन का टेस्ट जब करवाया जाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन के आगे भी पॉजिटिव लिखा होगा, और नीचे खून के खुलिये जहाँ पे आरबीसीज लिखा होता है उनके आगे भी पॉजिटिव लिखा होगा। तो ये चीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, गुर्दे का ख़राब होना, प्रोटीन और खून के खुलियों का निकलना, ये सारी चीज़ इस चीज़ की निशानी है कि गुर्दे के अंदर कोई इन्फेक्शन आया है, और वो इन्फेक्शन ज़रा मुख्तलिफ किस्म का है कि जरासीम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन जरासीमों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म ने एक्शन लिया, लेकिन जो गोली उन्होंने जरासीम को मारनी थी वो गुर्दे को जाके लग गई। अब इस सिचुएशन के अंदर बाज़ का तो सिर्फ एहतियात के साथ ऑब्ज़र्व करने से और कुछ हल्की फुल्की दवाइयाँ देने से ये मर्ज़ गुजर जाता है और चीज़ें रिकवर कर जाती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशन में मर्ज़ बिगड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, या जो उससे कॉमन कंडीशन है कि गुर्दे के फंक्शन जो उनसे हैं वो ठीक नहीं होते और वो बढ़ते जाते हैं। मैं फिर यहाँ पे ये दोहरा दूँ, इनमें से 90% से ज़्यादा केसेस ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस इन दो चीज़ों में जाते हैं कि क्रेटिनिन डिस्टर्ब हो गई या प्रोटीन डिस्टर्ब हो गई या दोनों डिस्टर्ब हो गई। इस सिचुएशन के अंदर फिर हमें प्रोटीन को मापना पड़ता है, ब्लड के टेस्ट करने पड़ते हैं, किडनी का अल्ट्रासाउंड और बाज़ का गुर्दे की बायोप्सी भी करनी पड़ती। इसके साथ फिर अगर वो मर्ज़ ना ठीक हो रहा हो तो कुछ जहर मार के इंजेक्शन, दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मर्ज़ रिकवर करे, और इसका रिस्पांस बड़ा वेरिएबल है। कुछ मरीज़ों में अच्छा आता है, कुछ मरीज़ों में इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन आपने ज़हन में ये रखना है कि अगर कभी आपका गला ख़राब हो और इमीडिएटली पेशाब की रंगत बढ़े, बीपी बढ़े, तो डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर फ़र्ज़ करें इमीडिएटली कुछ ना हो लेकिन 2 हफ़्ते गुजरने के बाद यही अलामतें आएँ जो मैंने पहले ज़िक्र की, तो उस सूरत के अपने मौलिज से ज़िक्र करें और ब्लड में गुर्दे का जो टेस्ट होता है उसको करें और यूरिन का टेस्ट करें। ये इसको डायग्नोज़ करना या तशख़ीस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे ये मिस हो जाता है। लोग समझते हैं एंटीबायोटिक ली है और उसकी वजह से शायद ये पेशाब का कलर बदल गया है, लेकिन इसको अगर वक़्त पे देख लिया जाए तो इसका इलाज आसान है, जितना देर से देखा जाए उतना इलाज मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।